तो मुझे यहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है, और इसका आवाज़ भी आपने सुना ना, कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो बच्चे का बाहर का कुरकुरे चिप्स बहुत ही पसंद आती है, तो इसे क्यों ना हम लोग घर पर बनाकर तैयार करें। और ये बहुत ही आसान तरीक़ा से झटपट बनकर तैयार हो जाएगी, और आप इसे महीनों भर स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू कुकिंग ब्लॉग। तो आज का ये रेसिपी मैं बनाऊंगी सूजी से। सूजी तो बहुत हेल्दी होती है, और इसे बच्चों को भी आप दे सकते हैं। तो इसका लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर सूजी ली हूँ। ये 1 कप भर के सूजी ली है मैंने। यहाँ पर आप बारीक या मोटे कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि इसे हमें फाइनली पीसना ही है। तो ग्राइंडर में मैं इसे डाल दूँगी, और इसे पल्स मोड में रुक रुक के बहुत ही अच्छे से इसे फाइन पेस्ट कर लेना है। पेस्ट तो नहीं बोलूँगी, तो इसे अच्छे से पाउडर कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पाउडर हो गई है, एकदम आटे का जैसे पाउडर हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा ये दानेदार रहेगी ही, क्योंकि ये सूजी है ना, आटा तो है नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा दानेदार रहने से भी चलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना बारीक पीस कर तैयार हुई है। अब इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इसके बाद यहीं पर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, और यहीं पर मैं थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर ले रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारा मसाला नहीं जाएंगे, बस इतना ही। अब यहीं पर मैं 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। यहाँ पर कोई भी आप तेल ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल ना लें, क्योंकि इसमें एक स्मेल आती है ना। आप यहाँ पर घी का भी यूज कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर 2 चम्मच तेल थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो 2 चम्मच मैं और यहाँ पर ले रही हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से इसे मोयन लगाना है, क्योंकि इसे हमें कुरकुरे बनाना है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर देख सकते इस तरह जब तक ना मुट्ठी बंधे तब तक आप 1 चम्मच 2 चम्मच करके रिफाइंड ऑयल आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा मुट्ठी बंध रही है। तब यहाँ पर मैं हल्का गुनगुना पानी ली हूँ। यहाँ पर ठंडा पानी भी आप यूज कर सकते हैं, तो उसे थोड़ा सूजी है ना फूलने में टाइम लगेगा, और हमें तो यहाँ पर झटपट बनाना है, इसीलिए मैं यहाँ पर हल्का गुनगुना पानी से इसे आटा लगाकर तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा टाइट इसका आटा ना लगाए, क्योंकि ये सूजी है ना, सूजी तो पानी पीती है, इसीलिए इसे थोड़ा नरम ही लगाकर तैयार करें। और इसे एक बार में ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाकर तैयार करें, नहीं तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाएगा, फिर आपको एक्स्ट्रा सूजी मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं कितना नरम इसे लगाकर तैयार की हूँ। अब इसे मैं रेस्ट में 10 मिनट का लिए छोड़ देती हूँ, ताकि ये अच्छे से पानी पी के और अच्छे से मुलायम हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक मसाला बनाकर तैयार करूँगी। तो मैं यहाँ पर चाट मसाला, और मैं यहाँ पर पानी पूरी मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च ली हूँ। तो यहाँ पर अगर आपका पानी पूरी मसाला ना हो, तो आप यहाँ पर कोई भी मसाला ले सकते हैं, जैसे कि मैगी मसाला हो, गरम मसाला हो, कुछ भी आप ले, वही टेस्ट का बनकर तैयार होगी और वही फ्लेवर आएगी। तो यहाँ पर मैं सब 1-1 चम्मच लेके अच्छे से इसे मिला के एक पाउडर बनाकर तैयार कर ली हूँ, ताकि जब मैं इसे फ्राई करूँ ये तुरंत ही इसे डाल सकूँ, इसीलिए इसे पहले ही बनाकर तैयार कर लेती हूँ। अब इधर मेरा 10 मिनट हो चुके थे, तो देख सकते हैं कितना टाइट बन गई है ना। जब मैं इसे बनाई थी तो कितना ही नरम थे। अब मैं इसे काउंटर में अच्छे से थोड़ा देर का लिए 3 से 4 मिनट का लिए ही इसे मैं गूँथ कर तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसे चकला बेलन से भी कर सकते हैं। मैं काउंटर को अच्छे से पोंछ के उसी में बना रही हूँ, क्योंकि इसे रोटी के आकार में बेलना है ना, इसीलिए। तो मैं यहाँ पर चाकू से 3 लोई बनाकर तैयार की हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितना मोटा रोटी बनकर तैयार होती है उतना ही बड़ा इसे मैं ली हूँ। और इसमें आटा सूखा हुआ कुछ भी लगाने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत अच्छे से बिल जाएगा और इसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें, इसे थोड़ा सा पतला है, जैसे कि रोटी बना के तैयार करते हैं ना, उतना ही मोटा इसे रखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसे थिकनेस दिखा रही हूँ, देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, रोटी का ही उतना बनाकर तैयार की हूँ। अब मैं यहाँ पर एक कुकी कटर ली हूँ जो कि दिल शेप से है। अगर आपके पास कुकी कटर ना हो तो इसे आप चाकू का भी मदद से कोई भी शेप दे सकते हैं, ट्रायंगल हो या इसी तरह चौकोन आप दे सकते हैं। और नहीं तो आप गोल आकार में भी, अगर कोई ढक्कन हो बोतल का, उसमें आप गोल आकार भी दे सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर मेरा पास था कुकी कटर, तो मैं यहाँ पर दिल शेप का दे रही हूँ देखने में, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। अब बच्चे तो देख के ही बहुत खुश हो जाते हैं, इसीलिए मैं इसे यही शेप में बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसे मैं अच्छे से काट ली हूँ और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे मैं यहाँ पर अलग कर देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक्स्ट्रा पार्ट को जो अलग कर दी हूँ, इसे फिर से मैं दूसरा रोटी बनाकर तैयार कर लूँगी। और जो मेरा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया, इसे मैं सामने से आपको दिखा रही हूँ, कितना सुंदर दिख रहे हैं ना। ये फूले फूले जब बनेंगे ना तो ये और भी अच्छे दिखेंगे और इसे बच्चे भी बहुत खुशी से खाएंगे। और ये एकदम नरम नहीं पड़ते हैं दोस्तों। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें, आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे। इतना आसान है और ये नरम भी नहीं पड़ते हैं और महीनों भर ये इसी तरह कुरकुरे बने रहते हैं। तो मैं अक्सर ही इस तरह बच्चों को बना के रख देती हूँ, जो कि बच्चे बाहर का कुरकुरे एकदम नहीं खाते हैं, यही वाला से ही बहुत ही इसे पसंद आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा भी मैं इसी तरह से रोटी का शेप में बेल ली हूँ और इसी कुकी कटर से मैं इसे हार्ट शेप में काट के और तैयार कर रही हूँ। और इसका भी एक्स्ट्रा पार्ट मैं निकाल ली। अब इसे भी मैं उसी थाली में निकाल के रख दूंगी। तो मैं सारा ही इसी तरह से करके निकाल लेती हूँ। इसके बाद इसे तलना है। तो यहाँ पर मैं सारा ही एक एक करके निकाल ले रही हूँ। और इसे जब आप तेल में डालेंगे ना तो यहाँ पर थोड़ा सा चिपक जाता है। अगर आपको दिक्कत हो तो नीचे आप थोड़ा सा सूखा मैदा या आटा छिड़क सकते हैं, और नहीं तो अभी मैं जिस तरह से डाली हूँ उसी तरह से आप एक ही बार में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं तेल पहले से ही गर्म करके रखी थी, और इसे जब आप डालें तो हाई फ्लेम में ही डालिएगा ताकि ये बहुत जल्दी से फूल जाए। तो मैं 2 से 3 इसी तरह से देखी, उसके बाद थाली से ही मैं सारा एक ही बार में डाल दी हूँ। अब इसमें जो आप तेल में डालेंगे ना तो ये चिपकेंगे नहीं। जैसे ही ये तेल से अच्छे से उबलना शुरू होगा, देखिए इसी तरह से सारा ही छूट जाएंगे अच्छे से। अगर आप इस तरह ना दे सके तो नीचे आप थाली में थोड़ा सा मैदा छिड़क दीजिएगा, तब आपका एक एक अच्छे से उठ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसे मैं फ्राई कर ली हूँ, और इसे बहुत डार्क नहीं करना है, इसे हल्का सा जब गोल्डन ब्राउन आ जाए इतना ही इसे फ्राई करना है। अब इसको मैं आवाज़ दिखाती हूँ, आपको देख सकते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा से आवाज़ इसका आ रहा है ना, कितना कुरकुरे बनकर तैयार हो गया है। तो इसे मैं सारा ही इसी तरह से तलनी हूँ, और बाकी देख सकते हैं इसी तरह से मेरा जब जॉइंट हो गया था मैं सारा ही डाल दी हूँ। अरे कितना आसानी से निकल जाएगा। आप इसे देखते रहिए, देखिए एक एक करके छूट रहे हैं ना, ये आपस में नहीं चिपकेंगे। सूजी का है ना, सब अलग हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं चलाते हुए सारा ही अलग कर दी हूँ और इसे मैं तल रही हूँ। तो यहाँ पर ये भी तल कर तैयार हो गया, और इस मुश्किल से 3 से 4 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और इसे जब तेल गर्म हो जाए ना तो मीडियम फ्लेम में इसे तलिएगा, फिर हाई फ्लेम में तलेंगे तो फिर कच्चे रह जाएंगे। इसे तुरंत देखें ना कितना क्रिस्पी बन गया। तो इसी तरह से क्रिस्पी महीना भर रहेगा। और ये जब गर्म रहे तभी आप इसमें मसाला ऐड करिएगा, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएंगे ना तो फिर मसाला चिपकेंगे नहीं, इसलिए मैं इसे पहले ही बना के रख ली थी। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से मैं चलाते हुए सारे में मसाला अच्छे से कोट कर देती हूँ, और मेरा बनकर तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनकर तैयार हो गया है। अरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं, तुरंत एक खा के ख़त्म कर देंगे। और इसे मैं तोड़कर भी दिखा रही हूँ कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो मिलती हूँ फिर से दूसरी नई कोई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।